नमस्कार, आप देख रहे हैं हिम स्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिम स्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। अब राजभवन का जीर्णोद्धार भी नहीं होगा। हेरिटेज भवन को जस का तस रहने देंगे राज्यपाल। अब शिमला में राजभवन की ऐतिहासिक इमारत बार्नेस कोर्ट का जीर्णोद्धार नहीं होगा। इसे फिलहाल पीटरहॉफ शिमला के लिए शिफ्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इस हेरिटेज भवन को वर्तमान राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल जस का तस रहने देना चाहते हैं। पिछले राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के कार्यकाल में साल भर पहले इस ऐतिहासिक भवन को गिराकर इसे दोबारा से खड़ा करने का प्रस्ताव तैयार किया गया था। बाद में यह तय हुआ कि धरोहर भवन होने के नाते इसे पूरी तरह से गिराना सही नहीं होगा। इसका जीर्णोद्धार किया जा सकता है, मगर यह भी ठीक उसी रूप में होना चाहिए जिस तरह से ये इमारत है। 190 साल से ज्यादा पुराने इस बार्नेस कोर्ट भवन की जीर्णोद्धार की अवधि में राज्यपाल को पीटरहॉफ में बैठने की तैयारी थी, क्योंकि भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान से संबंधित प्रस्ताव ठुकरा दिया था। वर्ष 1832 में बने ऐतिहासिक बार्नेस कोर्ट भवन में अंग्रेजों के शासनकाल में उनके कमांडर इन चीफ रहते थे, जबकि वर्तमान में यहाँ राजभवन चल रहा है। लोक निर्माण विभाग के अलावा 3 एजेंसियों ने इसका निर्माण ऑडिट भी कर लिया था। इसके अनुसार इस भवन की पुरानी धज्जी दीवार तकनीक से बने होने के कारण इसका जीर्णोद्धार मुश्किल माना गया था, जबकि इस भवन को गिराकर उसी ढांचे में दोबारा तैयार करना आसान बताया जा रहा था। उस समय के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मंत्रणा के बाद उनके सचिव ने मुख्य सचिव को इसका प्रस्ताव भेजा था। इस काम की प्रारंभिक लागत करीब 44 करोड़ रुपए आंकी गई थी, पर बाद में तय हुआ कि धरोहर होने के नाते बार्नेस कोर्ट इमारत पूरी तरह से नहीं गिरेगी। इसका धज्जी दीवारें लगाकर जीर्णोद्धार होगा। सुर्खी, चूना और देवदार की लकड़ी से अंग्रेजों के जमाने में बने इस भवन की नई दीवारें खड़ी की जाएंगी। इसके जीर्णोद्धार की जिम्मेदारी IIT रुड़की को दी गई है। कुल्लू में गरजे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, बोले जो 70 साल में नहीं हुआ वह 9 साल में किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कुल्लू में आयोजित रैली में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष का सेवाकाल भारत के विकास में मील का पत्थर है। 9 सालों में मोदी ने वह कर दिखाया जो पिछले 70 साल में नहीं हुआ। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के विकास की गाथा सभी क्षेत्रों में लिखी जा चुकी है। आज पूरी दुनिया भारत का लोहा मान रही है। दुनिया के नेता भारत के प्रधानमंत्री का ऑटोग्राफ मांगते हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि लाखों करोड़ रुपए के विकास कार्यों में एक नए पैसे का भ्रष्टाचार नहीं हुआ, वहीं कांग्रेस के समय में लाखों करोड़ के भ्रष्टाचार हुए। उन्होंने कहा कि 2014 और 2019 की तरह 2024 में भी हिमाचल प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 4 सीटों का तोहफा देगी। इस जनसभा में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष सुदान सिंह, हिमाचल भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल, वरिष्ठ भाजपा नेता महेंद्र सिंह, गोविंद ठाकुर समेत भाजपा के वरिष्ठ नेता व पदाधिकारी मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने यहाँ अपने संबोधन के दौरान कुल्लूवी व मंडियाली भाषा में चुटकी लेते हुए कहा कि सुक्खू भाई गारंटी को पाई। उन्होंने कहा कि सुक्खू भाई 10 गारंटियां कहाँ गई और कब तक मिलेंगी। उसके साथ सरकार ने 6 महीने में 7,000 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। प्रदेश 1,000 करोड़ के ओवरड्राफ्ट में है। प्रदेश की ट्रेजरी खाली है। हिमाचल को BBMB का पानी देने से पंजाब को एतराज, CM मान ने PM को लिखा पत्र, कहा एक तरफा फैसला। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश द्वारा सिंचाई योजनाओं के वास्ते पानी लेने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगने की शर्तों को माफ करने के केंद्र के एक तरफा फैसले का विरोध किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र सरकार ने 15 मई को इस संबंध में भाखड़ा ब्याज प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष को निर्देश जारी कर दिया। इन निर्देशों के तहत सरकार ने BBMB अध्यक्ष को NOC के मौजूदा तंत्र को इस शर्त के साथ समाप्त करने का निर्देश दिया है कि हिमाचल प्रदेश सरकार का कहना है कि संचयी निकासी को सत्ता में उनके समान हिस्से से कम रखा जाता है, जो कि 7.19% है। मुख्यमंत्री के अनुसार यह फैसला पूरी तरह से अनुचित, निराधार और पंजाब के साथ घोर अन्याय है, क्योंकि जल समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को सतलुज और ब्यास नदियों से पानी देने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बिजली के लिए हिमाचल प्रदेश को 7.19% हिस्सा देने की अनुमति दी है और शीर्ष अदालत द्वारा पानी के बंटवारे के संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। पानी का बंटवारा एक अंतर राज्यीय विवाद है और राज्यों द्वारा पानी साझा करने के लिए कोई एक तरफा निर्देश जारी नहीं किया जा सकता। CM ने इस बात पर प्रकाश डाला कि BBMB का गठन पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की धारा 79A
1 के तहत किया गया है, जिसके अनुसार बोर्ड का शासनादेश प्रशासन बांध और जलाशयों का रखरखाव और नंगल, हाइडल, चैनल और रोपड़, फिरोजपुर में सिंचाई हेडवर्क्स के संचालन के लिए है। यह कहते हुए कि हिमाचल प्रदेश भागीदार राज्य नहीं है, मान ने कहा कि सतलुज, रावी और ब्यास नदियों का पानी अलग अलग समझौतों के तहत पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और राजस्थान को आवंटित किया गया है और हिमाचल प्रदेश नदियों के पानी पर कोई दावा नहीं कर सकता। कीरतपुर निरचौक 4 लेन की सुरंगों में ओवरटेक पर प्रतिबंध रहेगा। सुरंगों में प्लास्टिक के डिवाइडर लगाने का काम भी शुरू हो गया है। 2 लेन की सुरंगों से हो रहे हादसों के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया है। सुरंगों में गति सीमा भी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। कीरतपुर निरचौक पर 5 सुरंगें बनाई गई हैं। सभी सुरंगें 2 लेन की हैं। हालांकि सभी सुरंगों के समानांतर 2 लेन की सुरंगें बनाई जाएंगी, लेकिन तब तक दोनों ओर का यातायात इन सुरंगों से चलता रहेगा। 4 लेन पर ट्रायल के तौर पर यातायात बहाल करने के दौरान इन सुरंगों में कुछ बिगड़ैल चालकों ने नियमों की धज्जियां उड़ाई। हाल में सबसे बड़ी कैंची मोड़ टनल में ओवरटेक करते समय 2 कारें आपस में टकरा गई थी। ऐसे हादसे 4 लेन को पूरी तरह खुलने के बाद ना हो, इसके लिए अब सुरंगों में प्लास्टिक के डिवाइडर लगाए जा रहे हैं। भवाना और टिहरा सुरंग में डिवाइडर लगाने का काम जारी है। तुनू, थापना और कैंची मोड़ टनल में डिवाइडर लगाने का काम किया जाना है। सुरंगों के भीतर गति और ओवरटेक प्रतिबंध को लेकर जगह जगह साइन बोर्ड लगे हैं। साइन बोर्ड में निर्धारित की गई स्पीड के हिसाब से ही वाहन चलाने होंगे। सुरंगों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति सीमा तय की गई है। सुरंगों में आधुनिक कैमरे भी लगाए गए हैं। कैमरों के माध्यम से आधिकारिक रूप से 4 लेन शुरू होने पर नियमों का उल्लंघन करने पर ऑनलाइन कार्रवाई की जाएगी। वाटर सेस के लिए 125 बिजली प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड, फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची 28 कंपनियां। बिजली उत्पादन के लिए प्रयोग होने वाले पानी पर हिमाचल सरकार द्वारा लगाए गए वाटर सेस को लेकर कुल 172 बिजली परियोजनाओं में से 125 ने खुद को रजिस्टर करवा दिया है। हालांकि चिंता की बात यह है कि अब तक 28 के आसपास बिजली कंपनियां इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट गई हैं। हाईकोर्ट में स्थिति यह है कि हिमाचल सरकार अपना पक्ष रख रही है, जबकि भारत सरकार सेस के विरोध में हिमाचल सरकार के खिलाफ स्टैंड लिए हुए है। इससे आशंका यह है कि यह लड़ाई लंबी चल सकती है। इससे पहले राज्य सरकार ने पिछली कैबिनेट में ऊर्जा सचिव की अध्यक्षता में बिजली कंपनियों की बात सुनने के लिए एक कमेटी बना ली थी। जल शक्ति विभाग, वित्त विभाग और विधि विभाग के प्रतिनिधि इस कमेटी में सदस्य होंगे। यह कमेटी 15 दिन के भीतर राज्य सरकार को रिपोर्ट देगी और यह भी बताएगी कि इस वाटर सेस में कितनी रीजनलाइजेशन की जा सकती है। हालांकि अभी तक इस कमेटी की बैठक नहीं हो पाई है। इसकी वजह यह है कि कमेटी के गठन और टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस की अधिसूचना भी जारी नहीं हुई है। यह कमेटी प्रभावित बिजली परियोजनाओं से बात करेगी और उनका पक्ष सुनेगी। संभावना यह है कि राज्य सरकार द्वारा वाटर सेस के लिए खुद को रजिस्टर करवा चुके बिजली प्रोजेक्टों को राहत दे सकती है। बिजली प्रोजेक्ट पहले से आरोप लगा रहे हैं कि हिमाचल सरकार ने जो वाटर सेस लगाया है वह उत्तराखंड से 5 गुना और जम्मू कश्मीर से 2 गुना ज्यादा है। हिमाचल में भी काम कर रही सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने राज्य सरकार को सूचना दी है कि भारत सरकार के कहने पर ही अभी वह खुद को रजिस्टर नहीं करवा रहे हैं। एनएचपीसी और एनटीपीसी जैसी कंपनियों ने इससे पहले खुद को पंजीकृत करवा लिया था। भागवत बोले, सामूहिक एकता में विश्वास ही संघ का मंत्र, शिक्षार्थियों से किया परिचय। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ चालक मोहन भागवत ने बुधवार को कहा कि सामूहिक एकता में विश्वास ही संघ का मंत्र है। इसे दोहराना नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारना भी है। मोहन भागवत ने पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हमीरपुर के गलोड़ के टिप्पर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रशिक्षण में शिरकत की। यह 3 दिवसीय प्रवास पर है। बुधवार को उन्होंने शिक्षार्थियों से परिचय और संवाद किया। प्रशिक्षण वर्ग में बताया गया कि संघ की प्रार्थना को जीवन में उतारना, संघ मार्ग पर चलना, चिंतन और मनन करना है। इस दौरे के दौरान वह द्वितीय वर्ष के शिक्षार्थियों से बौद्धिक वर्ग में बातचीत करेंगे और संघ की बैठकों में भाग लेंगे। 5 राज्यों के 259 शिक्षार्थी 25 जून तक द्वितीय वर्ष का प्रशिक्षण ले रहे हैं। इन दिनों यहाँ उत्तर क्षेत्र संघ शिक्षा के द्वितीय वर्ष का प्रशिक्षण चल रहा है। भागवत को विशेष श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध है। वहीं 3 दिवसीय दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा में हमीरपुर पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं। 24 जून शाम 5:30 बजे प्रशिक्षण वर्ग का विशेष प्रदर्शन कार्यक्रम होगा और 25 जून को दीक्षांत समारोह होगा। मोहन भागवत इस वर्ग के दौरान भारत का इतिहास, संघ का इतिहास और संस्थापकों का जीवन, संघ की कार्य पद्धति के बारे में शिक्षार्थियों से व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से संवाद करेंगे।
लीड के पहले चरण की काउंसलिंग, पहले 60 से अधिक अंक प्राप्त करने वालों को मौका। हिमाचल तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की ओर से 28 मई को संचालित की गई बहुतकनीकी प्रवेश परीक्षा लीड 2023 का परिणाम 3 जून को घोषित किया था। प्रवेश परीक्षा में कुल 2232 अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे। तकनीकी शिक्षा बोर्ड के सचिव आर के शर्मा ने बताया कि 2 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा लीड की पहले चरण की काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थी 15 से 23 जून तक आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि लीड की पहले चरण की काउंसलिंग के लिए सामान्य वर्ग के वे अभ्यर्थी योग्य होंगे जिनका लीड में स्कोर 60 से अधिक होगा। वहीं रिजर्व कैटेगरी के वे अभ्यर्थी योग्य होंगे जिनका लीड स्कोर 40 से अधिक होगा। इसके अतिरिक्त जिन पात्र अभ्यर्थियों ने 12वीं और ITI के अंक अपने आवेदन पत्र में अपडेट नहीं किए हैं, ऐसे अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर अपने अंकों को अपडेट करने के साथ साथ संस्थानों में पाठ्यक्रम विकल्प भी 23 जून तक ही भर सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण की सीटों का आवंटन 27 जून को किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी 3 जुलाई तक दस्तावेजों के साथ प्रवेश प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। गिफ्ट कार्ड के चक्कर में लूट रहे लोग, ऑनलाइन ठग बना रहे शिकार, बातों में फंसाकर ले रहे जानकारी। साइबर ठग अब गिफ्ट कार्ड के माध्यम से लोगों से धोखाधड़ी कर रहे हैं। शातिर आए दिन ऑनलाइन ठगी के नए तरीके अपनाकर लोगों को लाखों रुपए की चपत लगा रहे हैं। साइबर ठगों से बचने के लिए साइबर सेल शिमला ने एडवाइजरी जारी की है। गिफ्ट कार्ड धोखाधड़ी उपहार कार्ड धोखेबाजों के लिए सबसे लोकप्रिय उपकरण है। गिफ्ट कार्ड के माध्यम से ही की गई धोखाधड़ी की रिपोर्ट आजकल की जाती है। प्रत्येक उपहार कार्ड डिजिटल नकदी की तरह होता है जिसमें स्थायी रूप से जुड़े खातों की जानकारी के बारे में कोई कंपनी नहीं होती जो इसे एक व्यक्ति से जोड़ सकती है। उपहार कार्डों को व्यापारिक वस्तुओं में या यहाँ तक कि वापस कास्ट में बदलना भी आसान है। साइबर सेल द्वारा जारी की गई एडवाइजरी में कुछ महत्वपूर्ण टिप्स दिए गए हैं जिससे लोग ठगी का शिकार होने से बच सकते हैं। साइबर सेल के ASP भूपेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि यदि आपको पैसे या अन्य सहायता मांगने वाला कोई ईमेल प्राप्त होता है तो ध्यान से जांच ले कि यह किसी ऐसे व्यक्ति के सही ईमेल पते से भेजा जा रहा हो जिसे आप जानते हो। ASP भूपेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि कोई भी लेन देन करने से पहले सतर्क रहें और ईमेल भेजने वाले या कॉल करने वाले की साख को सत्यापित करें। उन्होंने बताया कि ठगी की शिकार हुए लोग 017726203331 और हेल्पलाइन नंबर 1930 पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। लाहौल स्पीति BRO ने डोहन्नी नाला से रेस्क्यू किए सैकड़ों लोग, पानी के तेज बहाव में फंस गई थी रिकवरी वैन। ग्राम्फू काजा सड़क पर डोहन्नी नाला में मंगलवार देर रात 12 बजे फंसे सैकड़ों लोगों को सीमा सड़क संगठन के एक अधिकारी सहित 25 जवानों ने रेस्क्यू किया। हालांकि इस मार्ग पर अभी बड़े वाहनों की आवाजाही नहीं हो रही है, अभी छोटे वाहन ही आर पार हो रही हैं। 13 जून शाम को करीब 4 बजे छतड़ू से एक रिकवरी वैन मनाली की तरफ आ रही थी। यह डोहन्नी नाला में पानी के तेज बहाव में फंस गई। इस कारण करीब 150 छोटे वाहन डोहन्नी नाले के आर पार रात 12 बजे तक फंसे रहे। सूचना मिलने पर सीमा सड़क संगठन की टीम पहुंची। टीम में BRO के कनिष्ठ अभियंता शुभम के साथ 25 जवानों ने सभी लोगों को रेस्क्यू किया। बता दें कि यह मार्ग अभी यातायात के लिए पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। तेज धूप में बर्फ पिघलनी तेज हो जाती है, इससे नालों का बहाव बढ़ जाता है। जिला प्रशासन ने कुंजुम के रास्ते ग्राम्फू काजा मार्ग 1 जून से छोटे वाहनों के लिए खोल दिया है। हिमाचल में मानसून से पहले जमकर बारिश, 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी, तूफान के साथ बरसेंगे ओले। हिमाचल प्रदेश में मानसून आने से पहले ही बारिश का दौर शुरू हो गया है। मंगलवार रात को प्रदेश के मंडी व बिलासपुर सहित कई क्षेत्रों में जहां भारी बारिश हुई तो वहीं राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में बुधवार सुबह बारिश का दौर जारी रहा। वहीं कांगड़ा जिले के कई क्षेत्रों में बारिश के साथ साथ तूफान भी आया जिसके कारण किसानों बागवानों की फसलों को नुकसान हुआ है। गुरुवार को भी प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के आसार है। इसको लेकर मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के 10 जिलों में तेज तूफान के साथ भारी बारिश होगी। लाहौल स्पीति व किन्नौर जिलों को छोड़कर सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के भी आसार हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक बारिश, ओलावृष्टि और तूफान का दौर जारी रहेगा। प्रदेश में 18 जून तक येलो अलर्ट जारी रहेगा। 23 जून के बाद हिमाचल में प्री मानसून की बौछारें शुरू हो जाएंगी। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिम स्टार से जुड़ें